या 17 बार लौट करके चलाया। जब 18वीं बार युद्ध करने का नंबर आया तब जरासंध अपने देश के पंडित जी लोगों को इकट्ठा किया मगध देश से। बोला देखिए पंडित जी, अब की बार ऐसा मंत्र जपो, ऐसे मंत्र जपो कि हमको विजयश्री मिल जाए, और अगर अब की बार विजयश्री नहीं मिली तो आप लोगों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जो भैया हमारी सबकी ना त्वरित गिराए वाले पंडित जी लोग रही कि जब माला लेके बैठी तो ये जपता है मंत्र बुला दिया, हे भगवान अपनी हार जा, हे भगवान अपनी हार जा, हे भगवान। और ये गुड़िया सर माला में मंत्र भूल गए और भगवान ने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तीन माह मनुज मोहि अति भाए, तीन माह दुज दुज माह सुतिधारी। विचार कीजिए, ब्राह्मणों के ऊपर कष्ट आया। इस बात को जब सुने तो भगवान सोच रहे कि अब की बार तो हारना पड़ेगा। और इधर जब वो 18वीं बार लड़ाई की तैयारी की तो नारद जी अपनी बीड़ा उठाए सीधा अरब देश गए, जहां कंस जरासंध का एक परम मित्र जिसका नाम है कालीवन, कालीवन के पास गए। वहां पहुंचते ही नारद जी ने कहा कि जे नाम मित्र दुख हो ही दुखारी, 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 नहीं मिलो हत पातक भारी, नहीं मिलो हत पातक भारी, नहीं मिलो हत पातक भारी। अगर मित्र मित्र के काम ना आए तो मित्र कैसा? कालीवन ने कहा किस मित्र की चर्चा करते हो नारद जी, तो बताए आपका परम मित्र मगध राजा जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा नगर पर आक्रमण किया और 17 बार हार करके चला आया। अब की 18वीं बार फिर से तैयारी किया। तो अपने मित्र जरासंध की मदद करने के लिए 3 करोड़ मृक्षों की सेना को लेकर के कालीवन उधर से चला। कालीवन उधर से 3 करोड़ मृक्षों की सेना लेकर के और इधर से जरासंध कई सक्षौणी सेना लेकर के चला। तब भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी के पास गए, भैया दाऊ जी अब की बार 2-2 वीर आ रहे हैं और दोनों की मृत्यु ना हमारे हाथ है ना आपके हाथ है। एक काम करो, मथुरा छोड़ करके भाग चलते हैं। तो दाऊ जी बिगड़ गए, एक कन्हैया कब से कायर हो गए। मथुरा वासी जो हमको तुमको अपना प्राणधन मानते हैं उन्हें काल के मुंह में छोड़ करके चले जाए, ये मुझसे नहीं होगा। भगवान ने कहा अगर मैं की व्यवस्था पहले कर दूं तो जो कहो सो करूंगा। तो तुरंत भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाए, सागर के तट प्रभास क्षेत्र में 12 योजन लंबी 12 योजन चौड़ी एक श्रेष्ठ नगरी का निर्माण कराए जिसका नाम है द्वारिका। और रात्रि में योग माया के प्रभाव से जितने मथुरावासी हैं सबको शिफ्ट कर दिया भगवान, मथुरा से उठा करके द्वारिकापुरी और मथुरा में दोनों भाई अकेले। अब इधर जरासंध पहुंचे उसके पहले कालीवन आ गया। और जब कालीवन आया तो चलते समय पूछा था नारद जी से, इतना बड़ा मथुरा नगर है कैसे पहचानूंगा कि उसमें कन्हैया कौन है। तो हंसी आई नारद जी को, जैसे दिन के उजाले में कोई टार्च जलावे और आप पूछो भैया टार्च जला करके क्या देख रहे हो, और वो कहे मैं टार्च जला करके सूर्य भगवान को देख रहा हूँ। तो कहीं टार्च और दीपक के उजाले में सूर्य को देखा जाता है, देखते ही पहचान जाओगे। और इधर जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के पूर्वी दरवाजे से निकले तो ऐसे लग रहा था जैसे पूर्णिमा का चांद पूर्व दिशा से निकल आया हो। कितना दिव्य अलौकिक तेज, देखा तो देखता रह गया। सारथी से बोला कि हम भरी जाना मैं सुनो यहाँ भारी, हम भरी जाना मैं सुनो यहाँ भारी, सुनो यहाँ भाई देखी
आसु सुंदरताई देखिए नहीं आसु सुंदरताई देखिए नहीं आसु सुंदरताई। ऐसा सौंदर्य आज तक मेरी आंखों के आगे दृष्टि गोचर नहीं हुआ, बड़े अलौकिक हैं। कालीवन ने रोक करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, क्या मथुरा में तुम्हारा ही नाम कृष्ण है? मैं बोलता हूँ नाम तो मेरा ही कृष्ण है, तो देखने में बड़े सुंदर हो। इच्छा नहीं होती कि मारूं, लेकिन इतना जघन्य अपराध किया है कि मारना पड़ेगा।